किसी व्यक्ति को अपना घर लेने से पहले क्या चीजें देखनी चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से वेस्ट का 5th पद होता है W5 वरुण देव का, वहां पे सभी के गर्भगृह हैं, इसीलिए इच्छा पूर्ति होती है। तो मैं खुद उस पर्सन को प्रमोट करूंगा, उस बिल्डर को मैं खुद प्रमोट करूंगा। रीजन सर, लोग घूम रहे हैं हाथ में दिया लेके कि मुझे वास्तु ऑस्पिशियस जगह मिल जाए। वही अगर स्विमिंग पूल आपका गलती से साउथ वेस्ट में पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया, जो आप कह रहे हैं ना हॉन्टेड हाउस, वो हाल होता है। फर्श भी बनाते हैं ना जब, तो हो सकता है कभी ढाल इस तरफ ले लिया हो या कोई हिस्सा इस तरफ का नीचे रख दिया हो, सर बर्बादी था है। इसीलिए उनका रेट कम होता है, क्योंकि भैया कहाँ बनाएगा व्यक्ति, फ्रंट में ही तो बनाएगा। वहाँ लगाने सर आपकी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ति होने लगती है, बशर्ते आप उसके लिए कर्म करें। ऐसा नहीं कि आप इच्छा करें। हाय ऑल, मेरा नाम मनोज गक्खर। आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया एपिसोड लेकर आया हूँ जो है वास्तु के ऊपर। रियल स्टेट विद मनोज गक्खर, ये प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट करा था एक रियल स्टेट की दशा और दिशा दिखाने के लिए। तो आज हम उसी दशा और दिशा जो वास्तु के लिए कही जाती है लाइन, कि अगर एक तो दिशा होती है और एक दशा होती है, आप लोग समझ सकते हैं। उसी के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने गेस्ट का, जो अलवर से हैं, वास्तु विद निखिल के जो चैनल भी जिनका बहुत आज की डेट में बहुत अच्छा जा रहा है। तो लेट्स वेलकम मिस्टर निखिल, वास्तु विद निखिल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप अलवर से आए हमारे पास और हमारे गेस्ट बने। और ये जो चैनल है सर हमारा, रियल स्टेट विद मनोज गक्खर, बेसिकली हमारी कंपनी जो है वो है SMLC रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड जी। हमने आज से 2016 में ये कंपनी स्टार्ट करी थी और उस टाइम नाम था श्री महालक्ष्मी कंसल्टेंट। तो उसी का आगे हमारा शॉर्ट में होके SMLC रियल्टी हुआ, जो 2019 में हमारा प्रोप्राइटर था। आज की डेट में फुल फ्लेज कंपनी है सर हमारी, रियल स्टेट विद मनोज गक्खर हमारा चैनल है। तो हम लोग बेसिकली क्या, क्लाइंट को एक इंसाइट देते हैं रियल स्टेट के बारे में। रियल स्टेट में एक नया इन्वेस्टर अपना हार्ड अर्न मनी लगाता है और वो पैसा बड़ी, आपको भी पता है कि एक आम आदमी कैसे अपना सपनों का घर बनाता है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी भी नीड है, कपड़ा भी अच्छे से अच्छा पहनना चाहता है, वो रोटी भी अच्छे से अच्छा खाना चाहता है, और लास्ट में उसकी एक नीड होती है सर, वो अपने हाथ से, हर आदमी अपने हाथ से एक अपना आशियाना बनाना चाहता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो निखिल जी, इसी के लिए हम ये चाहते हैं कि जो वो पैसा लगा रहा है वो उसे एक ऐसी इंसाइट मिले कि चाहे वो किसी से भी खरीदे, हमारी कंपनी से खरीदे या किसी भी कंपनी से खरीदे, उसका पैसा कहीं गलत नहीं जाना चाहिए। जो हमारी इंसाइट हम दे रहे हैं, जिसके लिए हम मार्केट में अवेलेबल हैं, आज हम 20 साल से अगर हम रियल स्टेट या बैंकिंग या हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो एक आदमी जो अपना डिसीज़न ले रहा है, अगर ये पॉडकास्ट या कोई भी शॉर्ट उसके पास चला जाता है तो उसको एक मार्गदर्शन मिल जाए। डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे। आज मैंने 5-7 सालों में जो नॉलेज इकट्ठी की है वास्तु के अंदर, और ज़्यादातर जो लोग आते हैं, गलती जो वो करके आते हैं, वो गलती नया घर बनाने वाला व्यक्ति ना करे, या फिर जो नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा है वो ना करे। उसकी पूरी वैल्यू देने की आपको कोशिश करेंगे। जो सवाल आप पूछेंगे उसका बखूबी जवाब देने की ये मेरी कोशिश रहेगी। निखिल जी, हमने ये देखा है कि ना लोग ना जैसे मकान खरीदते हैं, फर्स्ट बायर जो होता है, तो ना बड़ा वो बैंक से भी लोन लेता है। हाँ, है ना, जब फर्स्ट मकान बनाता है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। बिल्कुल। वो अपने म्यूचुअल फंड भी बेचता है सर जी। ठीक है, मतलब अपनी लिक्विडिटी में वो कई बार गोल्ड लोन भी लेना पड़ जाता है, बैंक से लोन नहीं आता, तो वो आशियाना बना लेता है अपना। मगर इन सारी जद्दोजहद में दिक्कत कहाँ आती है कि वो वास्तु को भूल जाता है। भूल नहीं जाता, उसके पास ना कंसल्टेंसी, वो कहता है 20-25 हज़ार रुपये की कॉस्ट, या मैं 1 लाख रुपए के बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं कि मैं इतना कॉस्ट नहीं बियर कर सकता। तो इससे हमारे एक जो मध्यम वर्गीय बायर है और जो थोड़ा अभी वास्तु नहीं करा सकते, उन्हें एक इंसाइट मिल जाएगा, जिससे कि वो एक मार्गदर्शन अच्छा मिल जाएगा उन्हें। तो लेट्स वेलकम निखिल, वास्तु विद निखिल जी, ऑन आवर चैनल रियल स्टेट विद मनोज गक्खर। सर, हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे जी। क्या वास्तु से
प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है सर? डेफिनेटली बढ़ती है। आपको एग्जांपल देता हूँ मनोज जी। अगर आज मान के चलिए मैं पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है जी। और आज तक सैकड़ों हज़ारों कंसल्टेंसीज मैंने की है, ठीक है। मोस्टली मेरे पास केसेस जो आते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक पर्सन तो मेरे पास ऐसा आया जो ये कह रहा था कि सर मुझे एक फ़्लैट लेना है, क्योंकि मुंबई के अंदर एक प्रॉपर लैंड लेना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो फ्लैट वो बंदा लेने के लिए कम से कम उसने 100 फ्लैट्स को देखा। ओके। 100 फ्लैट्स किसे कहते हैं? एक आम आदमी 10 से 5 फ्लैट के बाद में हार जाएगा कि भाई नहीं मिल रहा वास्तु जैसा। ज़रूरी नहीं है कि 100% वास्तु ऑस्पिशियस आपको कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन उन्होंने ढूंढा और 100 के बाद 101वां जो फ्लैट था वो उनका सही निकला। उन्होंने बोला सर मेरे को ये ठीक ठाक सा लग रहा है, आप प्लीज़ इसको चेक कर दीजिए। हमने देखा और मैंने बोला आपका फ्लैट एकदम, आपने मतलब फ्लैट्स के अंदर क्या होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है एक वास्तु परफेक्ट फ्लैट लेना जिसमें किचन ठीक जगह है, एंट्रेंस सही जगह है, आपके टॉयलेट बाथरूम एकदम परफेक्ट डायरेक्शंस में आ रहे हैं। तो वो फ्लैट्स के केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके। लेकिन उन्होंने जब ढूंढ लिया तो मैंने पूछा आखिर आपने ढूंढा कैसे? फ्लैट्स तो बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है ढूंढना एकदम परफेक्ट। बोला सर ये मेरा 101वां फ्लैट है। मैंने कहा आपने इतनी जद्दोजहद क्यों की? बोले कि सर इसके पीछे की स्टोरी ये है कि मैंने मेरी ज़िंदगी ख़राब होते हुए देखी है वास्तु बिगड़ने के कारण। ओके। क्योंकि उनके पहले वाले घर में बहुत सारी समस्याएं थी, मदर फादर अलग हो गए, बहुत ज़्यादा शादी नहीं हो पाई, शादी हुई तो बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह, वो सारी चीज़ें थी। तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ कंसिडर की और उसके लिए वो लगे। निखिल जी, तो एक चीज़ basically- इसी बात में मैं बीच में आपसे एक और पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ। जैसे एक टैग लाइन है दशा और दिशा, जी तो थोड़ा सा इसे भी एक्सप्लेन करें। ये मैच हो रही है दोनों आपकी जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल, हाँ। जब दशा ठीक होती है जब ही दिशा सही होती है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। अब मान के चलिए 100 फ्लैट, वो कोई ये तो है नहीं कि एक दिन में ढूंढ लिया उन्होंने, उनको उस चीज़ में पूरे 2 साल लगे थे, है ना। वो 2 साल उनकी दशा क्या थी? बेसिकली जो ग्रह जो होते हैं ना, प्लैनेट्स, अपने 9 प्लैनेट होते हैं, जी सबकी महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा ऐसे चलता है, जी। ठीक है। महादशा का मतलब है कोई प्लेनेट आया है तो वो 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आपके जीवन में है, वो पूरे असर दिखाएगा। वो आपके कुंडली के अंदर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए लेके आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके आएगा। तो ये तो हुई दशा। तो दशा छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। बड़ी तो हो गई आपकी 7 साल 10 साल की, छोटी होती है 2 साल की, 1 साल की, 3 महीने की, 1-1 हफ्ते की, 1-1 दिन की भी होती जी। है ना। तो ये तो हुआ दशा। जो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है उसकी दशा आई तो आपके 4 चांद लग गए, और जो प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा उसकी दशा आई तो क्या, आपके दिन खराब हो गए। सर आज की डेट में एक चीज बीच में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये अभी- क्योंकि ये इंटर रिलेटेड ही है जी। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है बहुत। हाँ जी। क्योंकि सब लोग दशा और दिशा पे ही चलते हैं सर। Correct, ठीक है। तो जैसे बोला गया है राहु देव कल युग में जो एकदम से प्रसिद्धि मिलती है, हाँ, तो थोड़ा उसे भी एक्सप्लेन करें सर। डेफिनेटली करेंगे। देखिए राहु के लिए अलग अलग माइंडसेट्स हैं, अलग अलग बातें हैं। बेसिकली वास्तु के अंदर अगर आपने राहु खराब कर लिया, अभी आगे जाके हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को अपना घर लेने से पहले क्या चीज़ें देखनी चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने घर में 5 मेजर सेंसिटिव जोन होते हैं, ओके। है ना। वैसे दिशाएं कितनी होती है अपनी? 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन्हीं दिशाओं को हम 8 और भागों में बांटते हैं, तो 8 चौका 32 जी। 32 जोन हो जाते हैं टोटल, ठीक है। और 16 दिशाओं में अगर बांटेंगे तो 16 भागों में बांटेंगे तो 16 दिशाएं होंगी। वो बेसिकली उसको कहते हैं ईस्ट ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जी मैप्स में देखा है साउथ मैंने। साउथ ईस्ट, जी, साउथ, ऐसे, है ना। जी। अब 32 दिशाओं में बांटेंगे तो हो जाएगा वो E1 E2 E3 ऐसे करके, E1 से E8, S1 से S8, इस टाइप में। राहु जो आता है वो आता है आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये जगह सर इतनी ज़्यादा सेंसिटिव डायरेक्शन है, इधर अगर किसी भी प्रकार का दोष हो गया, अब दोष मतलब वहाँ छोटा मोटा दोष भी दोष है बहुत बड़ा। जैसे सर? जैसे कि मान के चलिए आपने वहाँ बेडरूम ना बना के स्टोर रूम बना लिया साउथ वेस्ट में। तो स्टोर रूम इतना बड़ा वास्तु दोष नहीं होता है वास्तु के अंदर, लेकिन उस जगह आपने अगर बना लिया तो वो आपको समस्या क्रिएट करेगा। ओके। ठीक है, पहली चीज़ ये छोटी मोटी चीज़ हुई। अगर वहाँ टॉयलेट बन गया तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं रुकेंगे। ओके।
कोई भी पर्सन हमारे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो अगर उन्होंने ये पहला शब्द ये बोला कि सर घर में झगड़े बहुत होते हैं, इसका बताइए, तो सर मेरा सीधा सीधा सवाल यही जाता है कि आपके साउथ वेस्ट में क्या है। तो या तो उनके वहाँ किचन मिलती है, किचन मिलती है तो अग्नि आ गई उस जगह, तो वो घर वाले सारे एंगर में रहेंगे। टॉयलेट आ गया तो उनके रिलेशनशिप से डिस्पोज हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन रिलेशनशिप का भी है। वो ग्रह राहु भी बैठा है वहाँ पे। हमारे जो 9 ग्रह हैं ना, हमारे घर के अंदर, हमारी प्रॉपर्टी के अंदर वो 9 के 9 ग्रह बैठे हुए हैं। ओके। पूर्व में सूर्य है, साउथ ईस्ट में शुक्र है, साउथ में मंगल है, साउथ वेस्ट में राहु है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। आपने बोला प्रसिद्धि, डेफिनेटली प्रसिद्धि दिलाता है, रातों रात दिलाता है। अगर किसी का ये राहु ठीक है, घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन ठीक है, और राहु के कुछ उपाय उन्होंने कर लिए, तो डेफिनेट, लेकिन बिना कुंडली को देखे उपाय भी नहीं करने चाहिए। और घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसमें कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। सर क्या बेस्ट होता है कि साउथ स्टैंडर्ड क्या बेस्ट होता है कि साउथ वेस्ट में ये चीज़ होनी चाहिए घर की? घर की सबसे मेजर जो चीज़ है वो होना चाहिए उनका मास्टर बेडरूम, जो घर के, हाँ, जो घर के बड़े हैं। अच्छा, या फिर घर का अर्निंग मेंबर जो भी है, अर्निंग मेंबर, हाँ, ओके, उनका अगर बेडरूम है सबसे बेस्ट है। और अगर उसके अलावा कोई चीज़ आई, जैसे टॉयलेट आ गया, कोई गड्ढा आ गया, किसी भी तरह का सर गड्ढा आ गया ना वहाँ पे, मान के चलिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक, उस घर में मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ इस चीज़ को कह सकता हूँ, वहाँ शांति नहीं रह सकती सर। और घर के मेल मेंबर को या फिर सबसे बड़ा जो घर के अंदर है उसको वो बहुत ज़्यादा अटैक करती है चीज़। हार्ट रिलेटेड दिक्कत देती है, फिजिकल और मेंटल सारी समस्या देती है। घर के अंदर नेगेटिविटी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी वहीं से होती है। अच्छा, आप अगर कहीं भी देखेंगे ना कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी के साथ हो रही है, होते हैं बहुत घर हम देखते हैं, है ना, अपने ही शायद किसी नून में आपके ऐसे होंगे जिनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हॉन्टेड होते हैं कई, जो जहाँ पर हम भी देखते हैं, हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं सर, हाँ, कि वो ना बिकती है, हाँ, बिक भी नहीं सकती वो प्रॉपर्टी, और वो शहर में दिखती है कि ये कितनी पुरानी है, इसका कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, कोई चाहे स्टे लग गया हो, चाहे कोई और कारण हो गया हो, लेकिन वो अटकी पड़ी है प्रॉपर्टी। सर ऐसी दिल्ली कनॉट प्लेस में भी बताऊंगा मैं जी, कनॉट प्लेस में भी ऐसी बिल्डिंग है सर, मेन रोड पे, जिसपे वही स्टे लग जाए या वो हॉन्टेड की तरह बिल्डिंग खड़ी हुई है। अच्छा, मुझे ऐसी जगहों की केस स्टडी करने में बड़ा मजा आता है सर। अभी मतलब रिसेंट में मैंने और मेरे जो पूरे स्टूडेंट्स हैं, मैं जो वास्तु पढ़ाता हूँ उसमें स्टूडेंट्स हैं मेरे, जी, तो मुझे ये केस स्टडीज करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि केस स्टडी जितना करते हैं ना, बिल्कुल, और किसी का नहीं, एटलीस्ट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका बिलीफ और स्ट्रांग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो पौराणिक मंदिर हैं, अभी मैंने जस्ट एक वीडियो डाला था, 15-16 अपने इच्छा पूर्ति मंदिर है जी, पूरे हिंदुस्तान में। अपने तिरुपति बालाजी हैं, सिद्धपीठ कहते हैं जिन्हें, इच्छा पूर्ति मंदिर, जैसे श्री पद्म स्वामी टेम्पल है जहाँ पे अपनी इच्छाएं पूर्ति होती हैं जाके, सालासर बालाजी है, आपका तिरुपति बालाजी है ना, इस तरह के 15-16 टेम्पल्स है। उनमें से सर आप यकीन नहीं मानेंगे 14 टेम्पल, क्योंकि वो पुराने ज़माने के बने हुए हैं पहली बात तो, और वो उस ही प्रिसाइज जगह पश्चिम दिशा के अंदर गर्भगृह में, उनका जो गर्भगृह है वो एग्जैक्ट पश्चिम दिशा में है, वरुण के स्थान पे। जैसे मैंने बताया ना आपको E1 E2 E3, इस तरह से वेस्ट का 5th पद होता है W5 वरुण देव का। ओके जी, वहाँ पे सभी के गर्भगृह हैं, इसीलिए इच्छा पूर्ति होती है। अच्छा, तो ये प्रॉपर साइंस है। अच्छा, और सर जैसे अब हम बात करें, हम नोएडा NCR की, इससे पहले आपने पूछा था कि प्रॉपर्टी का क्या रेट बढ़ता है क्या वास्तु से? जी जी, वो थोड़ा बीच में अपना अटक गया था मामला। तो सर डेफिनेटली बढ़ेगा अगर कोई पर्सन वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट बना के देते हैं, या फिर मैं चेक करता हूँ और मुझे वो चीज़ सही मिलती है ना, तो मैं खुद उस पर्सन को प्रमोट करूँगा, उस बिल्डर को मैं खुद प्रमोट करूँगा। रीज़न सर, लोग घूम रहे हैं हाथ में दिया लेके कि मुझे वास्तु ऑस्पिशियस जगह मिल जाए, और वो कौन लोग ढूंढते हैं? नॉर्मल लोग नहीं ढूंढेंगे सर, क्योंकि उनके साथ हो सकता है ज़्यादा समस्या नहीं हो, वास्तु ठीक हो, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में बहुत समस्याएं झेली हैं वो तो सर हाथ में दिया लेके ढूंढता है, और ऐसे बहुत लोग हैं जी, और वो 10 से 20% हाइक आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन होना वास्तु के अकॉर्डिंग चाहिए। ज़्यादातर बिल्डर्स में मैंने ये देखा है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बेंगलोर के आदर्श पाम रिट्रीट करके है, बेंगलोर के अंदर नामी बिल्डर हैं वो, और सबसे फेमस, मतलब ये लगा लीजिए कोई उनने अगर टाउनशिप निकाली तो वो यूं करके सेल होती है, और मार्केट से 20 से 30% हाइक पे सेल होती है। ओके, जब मैंने उसका रीज़न निकालने का कोशिश किया तो मुझे वास्तु ही मिला सर। मैं गया था उस सोसाइटी में, मेरे एक स्टूडेंट थे वहाँ पे, उसी सोसाइटी में रहती है, तो मैं वहाँ पे गया था,
बातों बातों में पता लगा कि ये फेमस सोसाइटी है। तो मैंने कहा मैम चलते हैं, एक टूर करते हैं, इससे आपको भी चीज़ें समझ में आएगी और यहाँ का अपना केस स्टडी हो जाएगा। अब भी मैं आप कहेंगे तो वो वीडियो भी उनका वो डाल दूंगा सोसाइटी का, या फिर कोई भी ऑल ओवर अपनी ऑडियंस सारी देख रही हैं वो जाके देख सकते हैं। उस सोसाइटी के सेंटर से आप जब उनका एंट्री गेट देखेंगे तो वो एग्जैक्ट थर्ड और फोर्थ डायरेक्शन पे है। ओके। हर दिशा में थर्ड और फोर्थ डायरेक्शन परफेक्ट पॉजिटिव एंट्रेंस होती है। हर दिशा में, हर दिशा की चाहे वो तीसरी और south चौथी, भी हो, चाहे साउथ हो। साउथ के अंदर तो केवल तीसरी और चौथी ही दिशा है, औरों के पास, नॉर्थ के पास तो फिर साउथ फेसिंग परफेक्ट एंट्रेंस है। उस पर बात करेंगे अभी, अच्छा। उस पर बात करेंगे। परफेक्ट डायरेक्शन मिली वहाँ पे, निकाला तो 3 और 4 की ऐसी बैक उनकी अच्छा एक एंट्रेंस उनकी खराब थी, 4th और 5 की थी, लेकिन वो उन्होंने बंद कर रखी थी। मैंने मैम से पूछा मैम ये गेट भी है तो क्या ये आने जाने के काम, बोले नहीं सर ये बस गेट है, ये आने जाने के काम में लेते ही नहीं है, बिल्कुल बंद है। तो वो उसका एक्टिवेशन ही नहीं हो रहा, मतलब वो बंद है, ठीक है। एक गेट उनका पीछे था, छोटा गेट, वो देखा, वो एग्जैक्ट। उनकी बोरिंग देखी, वो परफेक्ट जगह नॉर्थ में। उनका स्विमिंग पूल देखा, वो परफेक्ट नॉर्थ में, क्योंकि गड्ढा और पानी जो है ना ये नॉर्थ में आपके सबसे बेस्ट होते हैं। ओके। जिस जगह नॉर्थ के अंदर बोरिंग या फिर स्विमिंग पूल हुआ, जिस सोसाइटी के अंदर, और मेजर कोई और वास्तु दोष नहीं हुआ, गारंटी है सर वो जल्दी से जल्दी तो बिकेगी। अच्छा। है ना। और ऑटोमेटिक लोग अट्रैक्ट होंगे उस प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी की दिशा है, कुबेर महाराज की दिशा है, और वो जगह जल तत्व की है तो जल मिल गया उसको, और गहराई पसंद है तो उसको गहराई मिल गई वहाँ पे। ओके। वही अगर स्विमिंग पूल आपका गलती से साउथ वेस्ट में पहुँच गया, साउथ में पहुँच गया, जो आप कह रहे हैं ना हॉन्टेड हाउस, वो हाल होता है उनका। अच्छा। वो अटकी रह जाती हैं, कोई ना कोई केस लग जाता है, कोई ना कोई एलिगेशन लग जाता है। सर जो फर्स्ट बायर है जी, उसे क्या ध्यान रखने चाहिए? नोएडा, दिल्ली एनसीआर या बॉम्बे जैसे शहर में वो फ्लैट खरीदता है, तो क्या 5 बिंदु आप बताना चाहेंगे जो ईजिली वो उन 5 बिंदुओं पे अपना ध्यान दे, और ईजिली वो 100% तो किसी को नहीं मिलता, नहीं मिल सर, पाएगा, मगर ठीक जो बात है। बेस्ट वो मेन चीजें बात करेंगे, 100% तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ये मेन चीजें भी कर ली ना, बिल्कुल, तो ये मान के चलिए जीवन में बड़ी कोई समस्या नहीं आने वाली। क्योंकि ज़्यादा हमारे मल्टी स्टोरी ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में ही है, और यहाँ पर ही बहुत लोग रहते हैं जो वास्तु से इम्पैक्ट भी हैं। बिल्कुल। आपके देखिए मेजर जो चीज़ है ना, सबसे पहले आती है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण जिसे कहते हैं जी। अब ये किसी को कोना नहीं मानना है कि भैया वो नॉर्थ और ईस्ट का कोना है, तो वो नहीं। अच्छा। कंपास से देखिए, आईफोन के कंपास से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ओके। एंड्रॉयड में क्या 10 से 20 डिग्री चेंज हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, ओके। कंपास ठीक नहीं होते। तो आईफोन परफेक्ट दिखाता है ऑलमोस्ट। जी। आप ये मान के चलिए शायद 5-7-10 डिग्री का ही डिफरेंस उसमें भी आ जाता है। एक्यूरेट तो आपका गूगल अर्थ से ही निकाल सकते हैं, प्रॉपर मैप के ऊपर एक्यूरेसी तो वहीं से निकलेगी, लेकिन आप अंदाज़ा ले सकते हैं अच्छी तरह से। कैसे करना है? आईफोन लेना है, आईफोन को आपको लेके घर के सेंटर में खड़े हो जाना है, उस प्रॉपर्टी के एक अंदाजे से सेंटर में हो जाओ जी। कि भाई मान के चलिए 20 बाई 20 एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो 10 फुट हमने यहाँ से छोड़ा, 10 फुट हमने आगे से छोड़ दिया, तो हम सेंटर में खड़े हो गए। कंपास उठा लिया हाथ में। ये देखने का तरीका है, कई लोग क्या रूम में जाके कंपास देख रहे हैं, कई लोग एंट्री पे देखते हैं कई लोग एंट्री पे देखते हैं, ऐसे नहीं देखना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सिंपली सेंटर में जाके कंपास खोल के खड़े हो जाइए। सबसे पहले तो सेंटर ही देख लीजिए, इस सेंटर में तो कोई दोष नहीं है। अब दोष का मतलब कोई भारी चीज़ नहीं है, कई जगह सीढ़ियाँ आ जाती हैं सर, सेंटर में सीढ़ी आ जाएगी तो आपके पेट दर्द, कमर दर्द ये होगा पहली चीज़। सीढ़ियों के नीचे कई लोगों के बाथरूम भी होते हैं, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये है सर, ये सीढ़ी जो है ना अपनी कहीं ना कहीं मरकरी, बुध ग्रह को रिलेट करती है। ओके। तो वो वहाँ पे इशू दे जाता है। कैसे इम्पैक्ट्स आएंगे सर ऐसी फैमिली? वहाँ पे इनकम रिलेटेड इश्यूज आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, कम हो जाएगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगी पर्सन की। ओके। कहीं ना कहीं हो सकता है डिप्रेशन में भी चल जाए, क्योंकि अगर मरकरी डिप्रेशन में गया तो सबसे खराब डिप्रेशन मरकरी देता है, बीमारियाँ भी आती हैं, बीमारी भी दे सकता है। अच्छा। लेकिन फिर भी एक बार को आप सीढ़ी के अंदर तो चलो अलग बात है, लेकिन अब अगर हम जोन के बारे में बात करें तो सेंटर पे आते हैं सबसे पहले हम। ब्रह्म स्थान जो है, अगर उस ब्रह्म स्थान पे कोई भी सीढ़ी हुई या पिलर हुआ तो उधर रहने में, जैसे ही जो लोग आएंगे, मान के चलिए 6 महीने साल भर तक अगर वो वहाँ पे रहने लग गए, आगे 6 महीने साल भर उनको हो गया, तो ये मान के चलिए पेट दर्द की समस्या या पेट में कोई ना कोई समस्या, और एक को नहीं, एक से ज़्यादा लोगों को, और कमर रिलेटेड, क्योंकि वो क्या नाभि है वास्तु पुरुष की। वास्तु पुरुष का कॉन्सेप्ट पता है आपको? नहीं, मेरे को नहीं पता। बताऊं थोड़ा सा, मैं एक्सप्लेन करूँ आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये
5 पॉइंट अपन बताने से पहले एक बार वास्तु पुरुष के बारे में जान लेते हैं। वास्तु की बेसिकली शुरुआत कैसे हुई, क्या है वास्तु, थोड़ा आपको ये चीज़ समझ में आएगी क्या। वास्तु 2 शब्दों से बना है, वास और तू, है ना। बहुत सिंपल और छोटे अपन शॉर्ट में समझेंगे। इसका मतलब है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की ऊर्जा, ओके, जहाँ हम रहते हैं वहाँ की ऊर्जा। वास्तु पुरुष कौन है और क्यों नॉर्थ ईस्ट में कुछ होने से हमारे सर दर्द हो जाएगा, क्यों ब्रह्मस्थान में कुछ होने से हमारे पेट दर्द हो जाएगा, या फिर क्यों साउथ वेस्ट में कुछ होने से हमारे पैर या कमर में दिक्कत आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट में कुछ है तो हमारे क्यों लेफ्ट कोहनी और लेफ्ट घुटने में दिक्कत हो जाएगी। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और शायद हो सकता है आप रिलेट भी कर पाएँ इस चीज़ को। होता क्या है, बहुत पहले की बात है, अब ये क्या एक स्टोरी है, लेकिन स्टोरी के माध्यम से हमको चीज़ें बताई जाती थी सनातन में। तो स्टार्टिंग यहाँ से है कि शिवजी और अंधकासुर, शिवजी कौन है, देव है, अंधकासुर कौन था, राक्षस था, असुर था। इन दोनों में भयंकर युद्ध होता है। ठीक है जी। युद्ध होने के बाद उनके खून और पसीने से एक जीव का जन्म होता है। ठीक है, अब वो जैसे ही जीव प्रकट हुआ इस धरती पे, उसने सभी को खाना चालू कर दिया। उसने ना इंसान छोड़े, ना देवता छोड़े, और ना इसने राक्षस छोड़े। वो सबको खाने लग रहा। ये चीज़ देख के देवता भी कंफ्यूज और राक्षस भी कंफ्यूज, भाई ये है कौन, ये ना देवताओं की साइड है ना राक्षसों की साइड है, हम रोके तो रोके कैसे इसको, क्योंकि ये तो सब खत्म कर देगा। सारे देवी देवता राक्षस मिलके गए ब्रह्मा जी के पास में कि ब्रह्मा जी, ये जो जीव है, ये जो उत्पन्न, अब आप ही हैं ब्रह्मा के जो रचयिता हैं, तो ये क्या है, क्यों है, इसको कंट्रोल करिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उसको अपने उस सर को जो है ब्रह्मा जी ने अपने पैर से दबाया, और सभी देवी देवता और राक्षस जितने भी उस समय थे उनको कहा कि आप इसके ऊपर बैठ जाइए। तो वास्तु पुरुष का सर तो नीचे होता है और उसके पीठ पे सारे देवी देवता और राक्षस बैठे हुए होते हैं। ओके। उस पोजीशन में जो देवी देवता और राक्षस वहाँ बैठ गए, एग्जैक्ट वही पोजीशन हम वास्तु की बन गई, वो वास्तु की बन गई। हाँ जी। ऐसे ही इसके हर जोन तय हैं। जोन का मतलब इसके हर, जैसे पंचतत्व से हमारा शरीर बना है ना, इसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो पंचतत्व है, क्या, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये 5 चीज़ें अगर हमने बैलेंस कर ली तो हमारा वास्तु ठीक हो जाएगा जी, काफ़ी हद तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर भी आएंगे कि कलर्स वगैरह क्या मैटर करते हैं, क्यों मैटर करते हैं जी। तो वो भी हैं। ऐसे ही जो नवग्रह हैं, नवग्रह भी वहाँ पे हैं। ऐसे ही अष्टदिक्पाल हैं, वो भी वहाँ पे हैं। उनकी हर किसी की फिक्स पोजीशन है। ओके। हर एक की डायरेक्शन फिक्स है, मतलब 90 डिग्री ईस्ट है ना। तो 90 डिग्री ईस्ट से राइट में 10 डिग्री हो गया E5 का जोन, लेफ्ट में हो गया E4 का जोन। तो यहाँ पे दोनों देवता हैं, एक में महेंद्र है और एक में आपका सूर्य देव है। इस तरह से बाहर की पैराफेरी पे 32 देवता हैं, अंदर की पैराफेरी पे 8 देवता हैं, उसके अंदर की पैराफेरी पे 4 देवता हैं और बीच में ब्रह्मा जी हैं। जैसे आपने शुरू में बताया था 4, 8, 16 और 32, लास्ट वाला सर्कल 32 का। हाँ, लास्ट वाला 32 का है। हाँ जी, उससे पहले के जो हैं जो डायरेक्शन बन रही है, डायरेक्शन अलग है। अच्छा, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट अलग है, ये देवता हैं। देवता है। डायरेक्शन अपनी बेसिकली निकली वहीं से ही है, निकली वहीं से है। कई लोग कहते हैं ना सर कि ये 32 जोन का तो वास्तु अभी आया है, 16 जोन का वास्तु तो अभी आया है। कुछ अभी नहीं आया सर। क्या लोग एकदम टेक्निकल चीज भूल गए थे पहले, बीच में जो लोग कर रहे थे ना। पूरा शुरू से स्टोरी के बताया, मैंने स्टोरी के माध्यम से आपको बताया, क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया। पहले के लोग क्या करते थे कि कोना मान लेते थे, ईशान कोण है, ये वाला कोण अग्नि कोण है, ये वाला नैऋत्य है और वो वाला वायव्य है। काफी हद तक ठीक हो सकता था, लेकिन आज के केस में जब रेक्टेंगल घर हो गए ना सर, तो जब आप कंपास से डिग्री देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट आपका बीच में रह जाएगा, साउथ ईस्ट आपका यहीं बीच में रह जाएगा, या फिर वहाँ बीच में पड़ेगा, वो कोने में नहीं रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कभी भी वास्तु अगर चेक भी करा रहे हैं आप, तो 32 दिशाओं के हिसाब से आपके मैप के ऊपर ग्रिड करा हुआ ही आपको वास्तु चेक करना है और करवाना है। अब ये चीज़ आप भी बड़े आसानी से कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। मैं YouTube के ऊपर फ्री वीडियोस डाल रहा हूँ सर सिखाने के। ठीक है। मेरे WhatsApp चैनल के ऊपर मैं लाइव में फ्री में बता रहा हूँ सभी को ये गाइडेंस, है ना। डेली मैं लगभग लाइव भी करता हूँ, कभी बिजी होता हूँ तो नहीं कर पाता, नहीं तो डेली लाइव भी करता हूँ क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, क्योंकि मेरा मोटिव ये है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो। बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर वास्तु ना कर पाएँ तो एटलीस्ट जो खराब चीज़ है ना, वो अपनी लाइफ से वो करने से बच जाएँ। और ऊपर वाले की दया से उनकी जो दुआएं हैं ना मेरे लिए, वो आज शायद मेरे को इस लेवल पे उनने पहुँचाया, तो उनकी दुआएं हैं। बिल्कुल। लाइव में बहुत लोग कहते हैं सर
आपकी वजह से ना लाइफ बेटर हो गई है। बहुत बढ़िया सर। हमारा काम ही सर यही है कंसल्टेंसी में, यही है कि अच्छी सलाह दो तो बिल्कुल वो, और अच्छा दिल को भी अच्छा लगता है कि किसी के लिए कुछ कर रहा है। सबसे सर मैं नहीं मानता था पहले खुद वास्तु में, आज से 7-8 साल पहले, आज से 7-8 साल पहले मैं खुद नहीं मानता था, लेकिन हमारे घर में ऐसी सिचुएशन हुई कि मुझे मानना पड़ा। उस स्टोरी पे भी हम आएंगे। तो सर हमारे वो 5 पॉइंट, वो 5 पॉइंट जी अब ये हो गया, आप समझ गए वास्तु पुरुष कैसे आया। हाँ जी। अब वास्तु पुरुष जो है वो नॉर्थ ईस्ट में उसका सर था, साउथ वेस्ट में पैर थे, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये हुई, इधर हो गई राइट कोहनी और आपका राइट घुटना, और नॉर्थ वेस्ट है इधर की तरफ, तो हो गया लेफ्ट कोहनी और लेफ्ट घुटना। ये क्लियर है। ठीक है जी। अब शरीर में कहीं पे भी इनके क्या मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थान का मतलब होता है सेंसिटिव पॉइंट्स। ओके ठीक है, ये सेंसिटिव जोन से अलग चीज़ है, लेकिन ये सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। सेंसिटिव पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं मेनली यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं वो पॉइंट। ठीक है, ये होता है हेड का पॉइंट वास्तु पुरुष के। यहाँ अगर पिलर या सीढ़ी आ गई तो उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनका दिमाग कम काम करेगा सर। तो अच्छा, यहाँ ये वाले पॉइंट जो बता रहे हो आप, तो ये मिडिल का पॉइंट नहीं है? मिडल भी पॉइंट है, मिडिल ये तो दूसरा सबसे पॉइंट है, ये तो सबसे मेन है। हाँ ये तो आपने बताया था अभी मेरे को। हाँ जी। ये महामर्म स्थान है, इसके आजू बाजू में 8 मर्म स्थान और होते हैं, और ऐसे ही 3-3 मर्म स्थान ऊपर नीचे और होते हैं। ठीक है, उन जगह पिलर और सीढ़ी नहीं आनी चाहिए बस। ठीक है। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा अलग पार्ट हो गया। अब आप कह रहे हैं कि मेजर वो चीज़ फिर वैसे नहीं देख पाएगा कोई। मेजरली अगर देखना है तो हम बात कर रहे थे, अपन उस टॉपिक पे आए सर। बेसिकली हमारा क्या है कि नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में ना ज़्यादातर फ्लैट्स हैं, फ्लैट सिस्टम है। फ्लैट सिस्टम में अंदर से सीढ़ी नहीं होती, बाहर होती है, बाहर ही होती बिल्कुल। है। तो अब क्या होता है पिलर हो सकते हैं, लेकिन पिलर होते हैं, पिलर होते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है सर कि एक तो होती है प्रोजेक्ट की एंट्री। प्रोजेक्ट की एंट्री जैसे पूरी सोसाइटी की एंट्री हो गई, तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादातर बिल्डर जो मैंने देखा है 80% वो ईस्ट फेसिंग की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ईस्ट फेसिंग सबसे अच्छी एंट्री होती है। नॉर्थ ईस्ट हो गई, ईस्ट की हो गई। आपको एक बात बताऊं सर, बड़े बड़े बिल्डर जो है ना, हाँ। वो वास्तु करवाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल पता है क्या रहती है? वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का तो वास्तु कराते हैं, एंट्री कहाँ होनी चाहिए, वहाँ पे वो चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कोई चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या फिर आपके और चीज़ें हैं, कम्युनिटी हॉल है, लेकिन वो फ्लैट का वास्तु ठीक नहीं करते हैं सर जी। ये मेरे भी मतलब अंदर का कहीं ना कहीं गिला है। अब मैं कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे इनसे। सर क्लाइंट जो है या जो बायर है उसे तो फ्लैट के अंदर रहना है, उसका वास्तु तो फ्लैट के हिसाब से चलेगा। से मैटर तो करेगा। हमें फ्लैट में क्या पॉइंट्स हमें इनसाइट देनी है क्लाइंट को कि वो 5 पॉइंट उन्हें ध्यान रख के वो एक अपना अच्छा फ्लैट चुन सके। डेफिनेटली कंपास लेना है, आईफोन हो तो सबसे बेस्ट है, फ्लैट के सेंटर में खड़े हो जाना है, सबसे पहले डायरेक्शन देखनी है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो है वास्तु पुरुष का हेड। ठीक है जी। वहाँ पे टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। ठीक है, एक बार को ईस्ट में होगा चलेगा, साउथ ईस्ट में सबसे बेस्ट रहता है। उनको देखना है कि साउथ ईस्ट का किचन हो, ये पॉइंट नोट करना है। पहली चीज़ हो गई। सेकंड चीज़, साउथ ईस्ट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए। मैं आपको डिग्री बताऊं साथ साथ, आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट शायद समझ पाए नहीं समझ पाए, के लिए अच्छा वो डिग्री देख के अच्छा हो जाएगा उनके लिए। 45 डिग्री पे देखना है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। 45 डिग्री पे इधर आए तो 135 डिग्री पे उनका टॉयलेट नहीं होना चाहिए। फ्लैट की बात कर रहे हैं हम, तो सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक की कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पे, है ना। इसके बाद में उनका 225 डिग्री। अब मैं जब 135 डिग्री बोल रहा हूँ तो ये मैं कैसे देख रहा हूँ? मैं मिडल में खड़ा होकर देख रहा हूँ। मिडल में खड़े होकर देख रहे हो आप? इससे मिडल से नहीं हिल रहे? मैं मिडल से सारी डिग्रियां चेक कर रहा हूँ, आप उस डिग्री के हिसाब से बता रहे हैं। उस डिग्री के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। कहीं पे भी ये नहीं है कि कंपास अभी यहाँ से देख रहे हैं फिर आप 10 कदम वहाँ जाके, सेंटर का मतलब सेंटर, बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर देखना है। पहले तो आप नाप लीजिए वो सेंटर कितना पड़ेगा, लगभग अंदाजे से सेंटर में खड़े होकर 45 डिग्री। अब जब मैं 45 डिग्री बोल रहा हूँ तो 10 डिग्री लेफ्ट और 10 डिग्री राइट भी आपको चेक करना है कि वहाँ पे भी ना हो। 45 का मतलब हो गया 35 से 55 के बीच। तो मैं आपको एक ही डिग्री बोल रहा हूँ, 45 डिग्री। दूसरा आपको बताया मैंने 135 डिग्री पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वो अग्नि का स्थान है, वाटर आएगा तो आपके कैश जो है ना वो नहीं टिकेगा। आप जीवन में चाहे कितने ही कमा लो, आपकी 10 लाख रुपए महीने की इनकम है, नहीं बचेगी और कर्ज भी बढ़ेंगे। क्योंकि एक केस नहीं, सैकड़ों केस, हजारों केस देखने के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ठीक है। तीसरी जो जगह है वो है साउथ वेस्ट। 225 डिग्री पे मिलेगा। वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए सर उस जगह, और वहाँ किचन भी नहीं होना चाहिए।
अगर होगा तो रिलेशनशिप्स खराब होंगे, झगड़े होंगे, कलह मचा रहेगा। आपको पता होगा कि भैया सामने वाला भी अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन ये झगड़े हो जाते हैं। होता है अपने अंदर कहीं ना कहीं कि भाई वो पर्सन सर ठीक है। झगड़े तो हर जगह होते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा कलह की बात कर रहा हूँ सर मैं। तो हाँ वो छोटे मोटे झगड़े सर हर सब जगह हर होते जगह हैं, होते छोटी मोटी चीज़ों को अपने को ऐसे लेना है, लेकिन कलह है सर, कलह जी जो जग हसाई वाले काम हो जाते हैं ना, जी। वो वाले काम वो ही देता है साउथ वेस्ट। तो वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए आपका, टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए अगेन साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में। ये डिग्री क्या आती है सर इसकी? 225 डिग्री, 225 डिग्री, 215 से 235 के बीच में देख लेंगे। ठीक कंपास तो सर यहाँ सेट है पूरा, ठीक है। ठीक है। इसके बाद एक है पश्चिम दिशा 270 डिग्री, वहाँ पे भी आपका किचन नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक नॉर्थ डायरेक्शन, वो आती है अपनी 0 डिग्री या 360 डिग्री, इसको 350 से और 10 डिग्री के बीच में आप देखिए। ये 5 जगह आपका कोई टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए। किचन केवल आपका साउथ ईस्ट में हो सकता है। किचन साउथ ईस्ट में तो सबसे बेस्ट है सर। वहाँ है तो आदमी चाहे नहीं भी कमा रहा हो, पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो जाएगी पता नहीं पड़ेगा। एक किचन पे मेरा एक क्वेश्चन बन रहा है सर, बताइए। जो फ्लैट होते हैं जैसे मैंने देखा है, वहाँ पर एक ही स्लैब है जैसे एल शेप की, और जो हमारी मेन वाला स्लैब है, हाँ उसी पे गैस है, ठीक है, और उसी के कोने पे वाटर पॉइंट है। मैं समझ गया, बहुत बड़ा मिथ है सर ये। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत अगर नहीं। पर्सन के कहते हैं ना कि भाई किचन और वो सिंक अग्नि अलग, और जल, अग्नि और जल एक साथ नहीं एक होना साथ चाहिए, नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है सर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका गैस स्टोव आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे आपका सिंक कहीं कहीं आए कहीं नहीं आए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं। गैस स्टोव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस स्टोव अगर उधर नहीं है और सिंक आ गया तो दिक्कत है। गैस स्टोव नहीं है, मान के चलिए गैस स्टोव नहीं है साउथ ईस्ट में और सिंक है, और गैस स्टोव आपका आ गया मान के चलिए ईस्ट साउथ ईस्ट में। अब साउथ ईस्ट से भी साउथ ईस्ट और साउथ तक फायर जोन है, तो यहाँ गैस स्टोव चल जाता है। लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वहाँ पे गैस स्टोव नहीं होना चाहिए। ये लीवर, किडनी, शुगर, बीपी ये इशू देता है, क्योंकि वहाँ अग्नि पहुँच जाती है। वो बेसिकली अपने ऑर्गन्स उससे रिलेटेड है। सर अब किसी क्लाइंट ने फ्लैट ले लिया जी, उसने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, तो बेसिकली 5 पॉइंट आपने देख लिए, जी, जी। एकदम क्लियर है माइंड जी, में। बिल्कुल। ये चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। ये चीज़ ठीक निकल गई ना आपको, और बाकी चीज़ें तो बड़े आराम से, पहली चीज़ तो दिक्कत इतनी देंगे ही नहीं, नहीं देंगे दिक्कत, और थोड़ी बहुत दिक्कत देंगे वो रेमेडी से बड़े आसानी से सही हो जाती है। अब सर इसमें एक क्वेश्चन है हमारा जी, कि फ्लैट खरीद लिया है क्लाइंट ने, ठीक है, उस टाइम उन्होंने वास्तु का नहीं ध्यान देखा। दिया। अब वो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं आज जी, अब उन्हें लगता है कि यहाँ पर ये कमी है, तो क्या उस फ्लैट में कुछ तोड़े फोड़े बिना वो उसमें वो रेमेडी से ठीक कर सकते हैं? काफ़ी हद तक कर सकते हैं सर, काफ़ी हद तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट बताया ना आपको, 32 जोन में से मैंने 5 सेंसिटिव जोन बताए हैं। यहाँ तो आपको प्रिकॉशन रखना ही रखना है। अच्छा, बिना तोड़े फोड़े आपको जो उपाय करना है वो उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए सभी जी, क्योंकि एक लंबे वीडियो में आज तक मैंने नहीं बताया, 1-1 मिनट के शॉर्ट में आज तक बताई हैं चीज़ें। नॉर्थ डायरेक्शन आपकी जल तत्व की है जी, वहाँ पे आप स्टेनलेस स्टील एयर एलिमेंट, ठीक है, उसकी स्ट्रिप से वो जो वहाँ पे आपका टॉयलेट है, कमोड सीट, उसको कवर कर देंगे। बेसिकली उसको ग्राइंडर से कट करके और वहाँ पे वो डाल देंगे। पहली चीज़, एल्यूमिनियम भी डाल सकते हैं क्योंकि वाटर एलिमेंट का एल्यूमिनियम मेटल भी है, लेकिन बेटर इफेक्टिव रहेगा आपका एसएस, क्योंकि टॉयलेट क्या है, राहु को रिप्रेजेंट करता है, और राहु को जो रोक सकता है वो केवल एयर एलिमेंट रोक सकता है। ओके, इसलिए आप एसएस की स्ट्रिप से कर देंगे उसको कवर। इसके बाद आप गए नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी का टॉयलेट है, पहली बात तो सर हटा लेना चाहिए। ओके, और हटाने का भी प्रोसेस ऐसा नहीं कि अगर आपने यहाँ सुन लिया और हटा लीजिए, बिल्कुल गलती मत करना सर। मेरी लाइफ के अंदर हम कर चुके हैं जब जानते नहीं थे इन चीज़ों को, और करने के जस्ट बाद में मेरे फादर के किडनी का कैंसर हो गया था, और बस ये लगा लो प्रभु के आशीर्वाद से ही बच पाए हैं वो। एक किडनी उनकी नहीं है, और यही सब चीज़ों ने मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट किया कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम करती हैं, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बदली है इसने वास्तु में। तो नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट है तो आपको सिंपली वहाँ पे कुछ दिन के लिए, कम से कम 21 दिन के लिए उसको यूज़ नहीं करना। ब्लू कलर के पॉलीथीन से पूरी तरह पैक कर देना है, ठीक है, और नमक से आपको उसको फ्लश करना है 21 दिन लगातार। जिनके नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट दिक्कत नहीं दिया ना, ये मान के चलिए उनकी खुशनसीबी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में गुरु ग्रह हैं। अगर गुरु की दशा आई ना तो वो दिशा वो सर लगा देगी बहुत जोर। दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। जैसी उस दशा आई, दिशा में ही वो दशा और दिशा इम्पैक्ट करेंगे। एग्जैक्टली
वो दिशा गुरु ग्रह की है। अगर अपने गुरु की दशा आ जब गई, तक सही चल रहा है निखिल जी चल रहा है, और जिस दिन आपकी दशा बदली तो जिस दिशा में आप बैठे होगे वो आपको हार्म करेगी, वो हार्म कर जाएगी जी डेफिनेटली। तो कहीं इस चीज़ को डराने की भी बात नहीं है किसी तरह की। सर ने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि 5 सेंसिटिव जोन, 5 पॉइंट ऐसे बताओ जो नहीं होने चाहिए, आप उन्हीं का समाधान पूछ रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सर सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उपाय सारी चीज़ों के हो जाते हैं, लेकिन टाइम रहते होने चाहिए। मान के चलिए घाव है अपने अभी छोटा सा है, लेकिन उसमें बढ़ते 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 कीड़े लगने लग गए, वो जगह सड़ने लग गई, तो उसको फिर सर बड़ा मुश्किल है सही हो पाना, और टाइम भी लग सकता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए समय रहते चीज़ों को देख के और सही कर लीजिए या करवा लीजिए। सर फ्लैट की एंट्री कौन सी बेस्ट है आपके हिसाब से? मैंने बताया ना आपको, फ्लैट ही नहीं सर, चाहे वो फ्लैट हो, हॉस्पिटल हो, आपका शॉप हो, कोई भी कमर्शियल प्लेस हो, फैक्ट्री हो, हर दिशा की तीसरी और चौथी डायरेक्शन बेस्ट है। हाँ, जिसमें हमने सर शुरू में ये भी बात करी थी आपसे कि सर इलेबोरेशन साउथ के बारे में करते, साउथ वाला कोई नहीं लेता, साउथ फेसिंग, तो उसमें आपने थर्ड और फोर्थ अगर बढ़िया बताया था। हाँ, थर्ड मेरा फ्लैट है सपोज करो साउथ फेसिंग जी, या मेरा मकान है, ठीक है ना, तो थर्ड और फोर्थ में आ रहा है, तो वो क्या बेस्ट है या उसमें रह सकता है आदमी? बेस्ट है सर, बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन घर के केस में कहीं ना कहीं वो दिक्कत देगा। मैं रीज़न बताता हूँ। आप पूरी दुनिया में, मैं हिंदुस्तान की ही बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, साउथ फेसिंग जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको कंपैरेटिवली सस्ते मिलेगी। रीज़न बिहाइंड साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी अगर छोटी है तो मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की, बड़ी है तो फिर वो चीज़ें और कहीं कर सकते हैं। रीज़न के साथ मैं बात करूँगा। साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में पहली बात तो 3 और 4 के अलावा कोई एंट्रेंस खुल गई, ठीक है, 3 और 4 के अलावा अगर और कोई एंट्रेंस खुल गई तो वो जगह विनाशकारी है। ओके, घर के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए, हेल्थ के लिए, सभी चीज़ों के लिए खराब है। साउथ फेसिंग घर में क्या होता है सर, आप साउथ फेसिंग प्लॉट ले लेते हैं, ठीक है, अब आप सेप्टिक टैंक कहाँ बनाएंगे? फ्रंट में बनाएंगे, आगे फ्रंट में ही बनाते हैं। वाटर टैंक कहाँ बनाएंगे? फ्रंट में बना सकते हैं। बोरिंग कहाँ बनाएंगे? वहीं बना सकते हैं। अंदर थोड़ी बनाएंगे पीछे की तरफ, कि उत्तर दिशा में पीछे की तरफ घर के पीछे बना लिया, फ्रंट में बनाएंगे साउथ में। अब उस जगह सर गड्ढा अलाउड ही नहीं है। बताया था आपने, मैंने बताया था ना। आप घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, ईस्ट से वेस्ट बिल्कुल एक मान के चलिए एक मध्य रेखा बीच में खिंच गई है, लेफ्ट मतलब नॉर्थ में, पूर्व की तरफ फेस कर लीजिए तो लेफ्ट नॉर्थ पड़ेगा आपका। यहाँ जितना गहरा कोई गड्ढा बनाना है बनाइए, जीवन के अंदर ना पैसों की कमी होगी, ना अपॉर्चुनिटी की कमी होगी, ना प्रॉस्पेरिटी की कमी होगी, ना अबंडेंस की कमी होगी सर, गारंटी है ये। अगर आपने इधर की तरफ राइट हैंड की तरफ मतलब साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में गड्ढा बना लिया, चाहे वो बोरिंग हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, सेप्टिक टैंक हो, सोक पिट हो, किसी भी तरीके का नीचा, या फिर ढाल घर का इस तरह ले लिया आपने, फर्श भी बनाते हैं ना जब, तो हो सकता है कभी ढाल इस तरफ ले लिया हो या कोई हिस्सा इस तरफ का नीचे रख दिया हो, सर बर्बादी तय है। अच्छा, तय है। इसीलिए साउथ फेसिंग घर नहीं लेते, इसीलिए उनका रेट कम होता है, क्योंकि भैया कहाँ बनाएगा व्यक्ति? फ्रंट में ही तो बनाएगा तो दिक्कत आएगी। अगर बड़ी प्रॉपर्टी है तो हो सकता है वो बीच में घर बना ले और पीछे की साइड ये सारे काम कर ले, पीछे चाहे स्विमिंग पूल बना ले हो, उसके लिए तो बढ़िया है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बहुत बड़ी मिथ है या कह दें कि लोग टी पॉइंट मकान नहीं खरीदते। नहीं होना चाहिए सर, कोई सा भी टी पॉइंट नहीं, कि कुछ टी पॉइंट सही होते हैं। कोई भी टी पॉइंट सही नहीं होता है। कोई भी टी पॉइंट, टी पॉइंट के आगे अगर आपके घर का गेट है, अगर टी पॉइंट के आगे आपके घर का गेट है तो आपके घर में बीमारी हमेशा बनी रहेगी, क्लेश हमेशा बने रहेंगे और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी सर। और टी पॉइंट के किसी भी घर में आप जाएंगे तो आपसे ज़्यादा दिन टिका भी नहीं जाएगा, ज़्यादा देर ही नहीं टिका जाएगा, दिन की तो बहुत दूर की बात है। जैसे मान के चलिए उस घर में रहने वालों को तो वो नेगेटिविटी आवेश में ले लेती है, वो तो थके मंदे हारे, वो बेसिकली उस चीज़ को उसी तरह से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले व्यक्ति को ना, अब हमारे साथ बड़ी समस्या है, हम जैसे ही वहाँ कदम रखेंगे हमें एनर्जी तुरंत फील हो जाएगी और हमारे तो पेट में दर्द होने लग जाएगा, सर में दर्द होने लग जाएगा तुरंत ही। और जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है ना उसके साथ भी सेम होगा। टी पॉइंट की सर रेमेडी है कुछ? सर सबसे बढ़िया रेमेडी है कि एंट्री गेट जो है ना टी पॉइंट से हटा लें। अच्छा, सबसे बढ़िया रेमेडी है। बाकी बगुआ रिमर भी बाकी बगुआ मिरर होता है एक, मिरर है ना, बगुआ मिरर होता है वो है। उसके अलावा एक
2 कॉपर की रॉड लेके उनको कॉपर के वायर से इस तरह से एक ट्रांसफार्मर बना के, बेसिकली कॉपर की रॉड 1-1 फुट की ली, उनको पूरा ट्रांसफार्मर की तरह कॉपर वायर को लपेट दिया, उसको एंट्री गेट के जस्ट आगे आप अंदर गाड़ दो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस डायरेक्शन में टी पॉइंट है उस एंट्री गेट को सेम जोनल कलर का कर दो। मान के चलो नॉर्थ में है तो नॉर्थ का जो एलिमेंट है वो है आपका वाटर एलिमेंट, तो उसको ब्लैक कलर है वहाँ का, ब्लैक या ब्लू कलर, तो ब्लैक या ब्लू कलर से कलर कर दो। फर्श को वहाँ पे जो दहलीज है उसको ब्लैक या ब्लू कर दो। सबसे बेस्ट है आपका देसी गाय के गोबर का वहाँ पे लिपाई कर दो। ऊपर नहीं कर सकते तो वहाँ इतना इतना गड्ढा करवा के, इतना चौड़ा इतना गड्ढा करवा के देसी गाय का गोबर उसके अंदर आप फिल कर दो, तो उससे बहुत राहत मिलेगी। मतलब साथ में हर चीज की तुलसी का पौधा, हाँ। हाँ सर बिल्कुल कंट्रोल की जा सकती है ना सर, सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है। तुलसी का पौधा सर इतना ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है। मेरा ना सर, मैं ना रेमेडी ज़्यादा नहीं बेचता। ज़्यादा कंसल्टेंट क्या होते हैं कि फ़ीस कम लेते हैं कंसल्टेंसी की, लेकिन अपनी रेमेडी ज़्यादा बेचते हैं। वो 50,000 लाख की रेमेडी बेच देते हैं। मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि आपके घर के घर में ही काम हो जाएगा आपका। मैंने सर ऐसा देखा है, साउथ ईस्ट जो है वहाँ पे सेप्टिक टैंक अलाउड नहीं है। बताया ना मैंने अभी, साउथ ईस्ट में गड्ढा नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति कर्ज में जाएगा ही जाएगा। लेकिन एक जगह मैंने ऐसा देखा सर, उसके कोई दिक्कत नहीं, और वो कहीं ना कहीं मेरे नॉन में ही थे। मैंने पूछा, और उनका काम क्या था? उनका काम था गोल्ड लोन का। गोल्ड लोन वो देते थे, 20 साल से वो काम कर रहे हैं उसी जगह पे, और उनके कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो रिनोवेट करा रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई निखिल के पास ही चेक करा लो। तो मैंने कहा आ जाओ भैया करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम आपको नहीं चाहिए। बोले आज तक ही 1 रुपया नहीं डूबा। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है ये चीज़, चलना ही पड़ेगा अब तो। मैं ज़्यादातर घर से ही करता हूँ काम, अपने ऑफिस से ही, घर से ही। लेकिन मैंने कहा आप चलते हैं आपके पास, क्योंकि ये केस स्टडी है। यहाँ अब जब वास्तु नेगेट हो रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है। सर जाके देखा ना, उनके साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक तो था, लेकिन कम से कम 100 तुलसी के पौधे वहाँ उगे हुए हैं। ओके, खुद ही बचाव हो गया, खुद ही बचाव हो गया। और मैं देखते ही समझ गया ये है रीजन, इन्होंने बचा लिया। और मैंने कहा ये आपने उगाए हैं खुद ने? बोल नहीं, ये तो ऑटोमेटिक उगे पड़े हैं यहाँ पे पहले से ही, स्टार्टिंग से ही, हमने कभी छेड़े ही नहीं। मैं कह सकता हूँ कि उनकी दशा अच्छी थी लेकिन अब बिगड़ने वाली थी सर। अच्छा, अगर वो मेरे पास नहीं आते ना तो वो उनको हटवा ही रहे थे। अच्छा, और वहाँ पे वो कुछ बना रहे थे। तो सर दशा अच्छी थी जब तो आप वहाँ पहुँचे। बस हाँ बस दशा अच्छी थी तो काम हो गया, काम हो गया। तो ये तुलसी का पेड़ बहुत अच्छा काम करता है। टी पॉइंट के ऊपर ही मैं आपको बता रहा हूँ। और घर के अंदर कहीं भी वास्तु दोष हो ना सर, तुलसी का पौधा, और एक नहीं आप ले आइए 5-10, और वहाँ इकट्ठा करके लगा दीजिए। आप किसी भी कोने में लगा सकते हैं, किसी भी जगह लगाइए। जैसे फ्लैट्स में गैलरियाँ होती है तो वहाँ 4-5 किसी भी जगह लगाइए सर। अच्छा, अगर कहीं वास्तु दोष है, देखिए अब देखो तुलसी का पौधा अपना क्या है, सैक्रल प्लांट है, मतलब अपने स्पिरिचुअल प्लांट है। तो इसको बेसिकली बाथरूम के आसपास आप नहीं लगाते हैं, है ना। गंदे हाथ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन जो है आप और जगह उसको लगाइए। मैंने तो सेप्टिक टैंक के ऊपर भी लगवाए सर। अच्छा, ठीक है। अब जैसे वहाँ लगे हुए थे तो क्या उसको दिक्कत दे रहे थे क्या? नहीं पड़ना चाहिए, गंदा पानी नहीं पड़ना चाहिए, उसमें थोड़ा सा नीचे लोहे का वो बना दो, गैप बना दो। मैं वही बताने वाला हूँ आपको। एक जगह सेम ऐसी प्रॉब्लम थी, साउथ ईस्ट के अंदर सेप्टिक टैंक था उनके। अभी रिसेंटली मैं अभी विजिट करके आया था जी। तो देखने के बाद में क्लियर हो गया मुझे पैसा क्यों नहीं टिक रहा। पैसा नहीं टिक रहा मतलब वही कारण है, सीधा सीधा। घर में उस व्यक्ति के पेट में भी खराबी रहेगी, शुक्र ग्रह का स्थान है तो घर में महिला भी परेशान रहेगी, फिजिकली या मेंटली, तो सिम्टम मैच कर जाते हैं तुरंत। तो देखते ही मैंने कहा ठीक है ये समस्या है। अब वो क्या है, वो हटा भी नहीं सकते इतनी जल्दी। तो मैंने क्या करवाया सर, उनके ग्रीन मैट बिछवाई, क्योंकि ग्रीन क्या कर रहा है, राहु को दबा रहा है। सेप्टिक टैंक राहु है, ग्रीन उसको दबाएगा सबसे पहली चीज़। गंगा जल का अच्छे से छिड़काव करवाया, गोबर गौमूत्र से उसको लिपाई उपाई करवा के ग्रीन मैट उसके ऊपर रखवाई। फिर उसके ऊपर अपने 10 पौधे रामा श्यामा तुलसी के लगवा दिए। सर यकीन नहीं मानेंगे, 1 हफ्ते के अंदर जो बंदा नेगेटिव में जा रहा था ना, वो लेवल में आ गया। वो ये बोलता था सर मेरी 5 लाख रुपए की इनकम है, रेंटल इनकम है उनकी, लेकिन घर में बचे 1 रुपया नहीं रहा, बल्कि जेब से जा रहा है जी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उनके 2 उन्होंने अपने सेटअप खोले हुए थे कुछ, तो वहाँ पे उनके लॉसेस जा रहे थे। खर्चा उनका 50,000 रुपये दिन का था और कमाई थी उनकी 20,000 10,000 रुपये महीने दिन की जी। तो नेगेटिव में जा रहे थे। वो जैसे ही रखा ना सर, लेवल में आ गए। इसमें सर एक चीज़ और भी है, क्या उन्होंने घर का वास्तु तो ठीक करा लिया,
कॉमर्शियल के करा था ना वास्तु- सर, करा था ना, कमर्शियल भी करा था, कॉमर्शियल भी करा वहाँ था भी ना, क्योंकि समस्या भी। हमारे आगे ये क्वेश्चन ही था, तो इसी में हम साथ में ले लेंगे कि कॉमर्शियल का भी वास्तु क्या जब कैसे भी ठीक करना जब भी है। जैसे कोई कमर्शियल काम आता है ना, चाहे किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का जिम है, कुछ भी है, फैक्ट्री, ऑफिस स्पेस है जैसे। ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कुछ भी है, जी। वो हम बाद में करेंगे, पहले हम घर करेंगे, अच्छा, पहले घर करेंगे। क्योंकि व्यक्ति आधा टाइम घर रह रहा है और आधा टाइम वहाँ रह रहा है, दोनों जगह बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस। हाँ, तो हम उसको ऑलरेडी इंक्लूड करके चलते हैं। कोई आता है ना सर कि सर मुझे इंडस्ट्री अपनी चेक करानी है, और ये बात मान के चलिए सर, आज तक हमने जितनी भी इंडस्ट्री या फिर कमर्शियल प्लेसेस चेक करे हैं, हम जब भी घर पे गए ना, तो पहले घर में ही ज़्यादा टाइम हमें लगा है, वहाँ कम लगा है। अच्छा, फैक्ट्री मतलब में शुरुआत घर से ही है। घर से ही की, और वहाँ ज़्यादा दिक्कतें थी, उनको ठीक कराया, फिर उनके कमर्शियल प्लेस पे पहुँचे, चीज़ें ठीक कराई, लेकिन वहाँ इतनी नहीं थी जितनी घर में थी। कमर्शियल प्लेस आप ठीक भी कर लेंगे, घर अगर ख़राब है तो भी दिक्कत देगा आपको, क्योंकि आधे टाइम आप घर में हैं, एनर्जी आपका सबकॉन्शियस माइंड सीधा सीधा आधा टाइम घर में है। अब वहाँ एनर्जी कैसी है, वो आपको प्रिपेयर कर रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव। सर आजकल पेंट हाउस का कॉन्सेप्ट है जी, मतलब कि टॉप फ्लोर जो होते हैं, जैसे 24वां और 25वां फ्लोर है, जी। उसके ऊपर 2 फ्लोर बिल्डर बना देता है। जैसे डुप्लेक्स होता है ना हमारा जमीन पे होता है, तो ये डुप्लेक्स 24वें और 25 टॉप फ्लोर को बिल्डर ने तो अपना बेसिकली टॉप फ्लोर सस्ता होता है तो उसने कॉन्सेप्ट लगा दिया कि मेरे को बचत हो जाएगी बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। मगर इसमें एक मेरे को जो लगता है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एरिया जहाँ ड्राइंग रूम वाला है ना, वहाँ पर ओपन है दोनों फ्लोर, हाँ, तो उसका मैं देख रहा था किसी वीडियो में, तो उसका क्या वास्तु इम्पैक्ट डेफिनेटली करता है, इफेक्ट या करता अच्छा होता है या बुरा होता है? डेफिनेटली इफेक्ट करता है। वो कैसे? अब वही चीज़ आ जाते हैं, मैंने आपको बेसिक समझा दी ना सर, वो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। जी। पूछो कैसे। अभी मैंने बताया ना, नॉर्थ में गड्ढा अच्छा है, साउथ में नहीं है। हाँ हाँ हाँ। नॉर्थ में अगर आप ऊपर खड़े हैं उस बिल्डिंग के, बेसिकली वो ड्राइंग एरिया जो है ना, वो ओपन है ऊपर से। मैं समझ गया, ये ड्राइंग एरिया है मान के चलिए, हाँ। और यहाँ से हमें सीधा सेकंड फ्लोर की छत दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल यही है ना कॉन्सेप्ट। और वहाँ ऊपर वो बना हुआ है कुछ, वो बालकनी टाइप, वो जो कांच का वो लगा हुआ है, पेंट हाउस के कॉन्सेप्ट हैं। ये पेंट हाउस के कॉन्सेप्ट है। आजकल घरों में भी उसको बहुत फॉलो कर रहे हैं, फॉलो घरों में भी कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी लोग कर रहे हैं। यहाँ यही दिक्कत हो जाती है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, मतलब जो टॉप वाली जगह है, उधर खड़े होके आप नीचे देखते हैं, तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन अगर ओपन है तब तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। ओके। अगर साउथ डायरेक्शन ओपन है तो वो दिक्कत देगा, ओके, वो समस्या देगा। अच्छा। उसमें भी ऐसा है कि कुछ एरिया होता है ना बीच का ओपन है और अगल बगल में होता है, तो वो चीज़ काम करती है। नहीं तो फिर हाफ बिल्डिंग की तरह वो ट्रीट किया जाता है, वो अलग से उसका वास्तु होता है, हर फ्लोर का वास्तु अलग होता है, तो वो दिक्कत देगा। अच्छा सर, और बढ़िया भी रहेगा। एक चीज़ हमने देखी गई है, जैसे हमारे पास रीसेल की प्रॉपर्टियाँ आती हैं जी, एक मैं अपने से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, तो वो हाँ, हम को रिलेट कर सकते हैं, क्लाइंट से भी कर सकते जी, हैं। वो क्लाइंट्स की आती हैं, जी, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है सर, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट में है, हम्म, और चाबी पड़ी है सर, कुछ चाबियां तो हैं तो जल्दी निकल रही हैं हमारी, मतलब कि आई और 10 दिन में बिक गया, निकल गई। और कुछ चाबियां सर हमारे पास पड़ी हुई हैं 6, और प्रॉपर्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने हो गए, साल हो गए। हाँ, क्या उन क्लाइंट्स का हमें वास्तु चेक कराना चाहिए? डेफिनेटली। अच्छा, क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लीगल में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डर में कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लोग रह रहे हैं, हाँ, 800 फ्लैट हैं, 800 फैमिलियाँ रह रही हैं वहाँ पर, मतलब 1-2 फैमिलियाँ जो सेल करना चाह रही हैं, उन्हीं की चाबियाँ रखी हैं हमारे पास। आप ये मान के चलना, आप एक अंदाज़ा लगाना इस चीज़ का, एक बिल्डिंग के अंदर मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 4 फ्लैट हैं एक फ्लोर के ऊपर, है ना। अब वो हर किसी का एंट्री गेट बिल्कुल अलग अलग है, एक का पूर्व में, एक का पश्चिम में, एक का उत्तर दक्षिण में, होगा ही होगा, राइट। आप ये देखेंगे कि अटक जो रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन वाले लोग अटक रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक। अगर कोई बेचना चाह रहे हैं तो आप ये देखना है, एक अंदाजा लगा के। नहीं, आप सही बात कह रहे हैं, मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। कोरिलेट कर रहे होंगे आप, एक ही बिल्डिंग के ऊपर से नीचे वाले लोग अटक रहे होंगे, बाकियों की सेल हो रही होगी। रीजन और निकल वो रहे होंगे जिन्होंने अपना वास्तु ठीक कर लिया। एग्जैक्टली, निकल वही पाएंगे जी, क्योंकि सर वास्तु नहीं छोड़ता। अगर खराब वास्तु है ना सर, आपको नहीं छोड़ने देगा वो जगह, और अगर छोड़ने भी देगा तो आपको वही दशा चल रही है तो वैसी ही जगह ला के आपको रखेगा। साउथ की अभी जाने किससे बात चल रही थी, अभी एक मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में एक हैदराबाद से किसी का फ़ोन था, वो पूछ रहे थे सर विजिट करानी है, तो वो बोले सर मेरा जो घर है वो भी साउथ फेसिंग, मेरी पहली शॉप थी वो भी साउथ फेसिंग, अब मैं दूसरे ले रहा हूँ वो भी साउथ फेसिंग मिली, तो मुझे साउथ ही साउथ अट्रैक्ट हो रहा है। रीज़न बिहाइंड सर,
साउथ डायरेक्शन मैंने बताया ना, थर्ड फोर्थ एंट्रेंस मिल गई जब तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो समस्या ही समस्या। तो वही चीज़ है, प्रॉपर्टी अटकती तभी है क्योंकि वो प्रॉपर्टी की एनर्जीज आपको जाने नहीं देती। इसके लिए बहुत बढ़िया रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ। वास्तु तो आपको चेक करा के ठीक करना ही है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, रिलैक्सेशन के लिए, ताकि वो प्रॉपर्टी का जो ऑरा है ना वो पॉजिटिव हो धीरे धीरे करके। साउथ ईस्ट के अंदर आप कपूर, भीमसेनी कपूर, उसको जलाना चालू कर दो 1-1 घंटा। साउथ ईस्ट के अंदर 135 डिग्री पे, 135 डिग्री पे सेंटर से, वहाँ पे भीमसेनी कपूर आप जलाना सुबह शाम चालू करो, पहली चीज़। क्योंकि जो वास्तु पुरुष हैं उनकी सप्त जिह्वा होती हैं, सप्त जिह्वा, 7 जीभ होती हैं, जीभ होती हैं, वो जो होती हैं वो साउथ ईस्ट में ही होती हैं। इसीलिए किचन भी वहाँ बनाते हैं, एक अग्नि तो है ही है, साथ में वो भी है, क्योंकि वहीं से वो स्वाद ग्रहण करते हैं, वहीं से वो भोजन ग्रहण करते हैं और वो एनर्जी पूरे उसको मिलती है। अच्छा, जो वास्तु पुरुष हैं वो खाना साउथ ईस्ट से खाते हैं, वो वहीं से खाते और हैं, 7 जीभों से खाते हैं, 7 जीवों से खाते हैं। निखिल जी, एक मंदिर के लिए धारणा है, जैसे आपने बताया था कि जितने भी गर्भगृह हैं जहाँ इच्छा पूर्ति आपने होती है तो वो सारे वेस्ट में हैं जी। तो उसका कॉन्सेप्ट, अगर हम अपने घर का मंदिर हमें वेस्ट में रखना चाहिए तो थोड़ा उसे क्लियर करें सर। बिल्कुल सर, वेस्ट डायरेक्शन मंदिर के लिए सबसे बेस्ट है। ओके। और वो इसलिए है क्योंकि वेस्ट के एग्जैक्ट W5 पद पे, जो 270 डिग्री से 280 डिग्री के बीच होता है, वहाँ अगर आप मंदिर या फिर अपने किसी भी इष्ट देवता की फ़ोटो या फिर वरुण देव की फ़ोटो वहाँ लगाते हैं, उस जोन को वास्तु के अंदर मैनिफेस्टेशन जोन भी कहते हैं। ओके। वहाँ लगाने सर आपकी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ति होने लगती है, बशर्ते आप उसके लिए कर्म करें। ऐसा नहीं कि आप इच्छा करें, आपको लगता है कि ये मुझे चीज़ मिलनी चाहिए और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, तो सर वहाँ उस चीज़ को लगाने से, मंदिर लगाने से या फ़ोटो लगाने से आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, अपने हिंदुस्तान के सभी इच्छा पूर्ति मंदिरों की जो डायरेक्शन है गर्भगृह की, वो W5 मिलेगी, मतलब वेस्ट डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है ना? तो वहाँ होना ही होना चाहिए। इसके पीछे एक और चीज़ आपको बताता हूँ, एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था सिंधियों को लेके कि सिंधी इतने अमीर क्यों होते हैं, या फिर सिंधियों का माइंडसेट क्यों बिजनेस वाला और कमाई वाला होता है, मतलब उनको बिजनेस में कोई मात नहीं दे सकता सर। ओके। है ना? और उनकी इच्छाएं पूर्ति भी हो जाती हैं उसी चीज़ से रिलेटेड। वो रीज़न इसी चीज़ का है क्योंकि वो किसको मानते हैं, झूलेलाल जी को मानते हैं ना। झूलेलाल जी कौन थे? सिंधियों का बेसिकली एक बार सिंधियों पे बहुत आफत पड़ी थी किसी टाइम पे, जब मुगल शासन था, तब उन्होंने समुद्र देवता या फिर जल देवता जो थे ना, उनसे, उनके बुजुर्गों ने कई दिन तपस्या के बाद में वो प्रकट हुए थे जल देवता, और तब उन्होंने बोला था कि मैं आपकी समस्या का हल कर दूंगा। वो बेसिकली फिर एक परिवार में जन्मे और उन्होंने अलग अलग मतलब अपने चमत्कार दिखा के, और उन्होंने उसको पूरी तरह से मुगल जो शासक था उसको घुटनों में ला दिया था उन लोगों के। कभी उसके महल में पूरा पानी भर दिया, कभी उसको सपने में डरावनी चीज़ें दिखाई, इस तरह से उसको पूरा तरह से ये बता दिया कि भाई तुमको इन लोगों पे जुल्म नहीं करना है। तो वो कौन थे? झूलेलाल जी। झूलेलाल जी थे कौन? वो वही वरुण देव थे, जिनका पद, जिनका स्थान हमारे वास्तु के अंदर W5 मतलब पश्चिम दिशा के अंदर है, वेस्ट में। इसीलिए हमें जो मंदिर है वो वहाँ रखना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ध्यान के लिए अच्छा है। ओके। अगर आप ध्यान करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से अच्छी जगह कोई भी नहीं है मेडिटेशन के लिए। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति, अब भगवान के आगे हम पूजा अर्चना तो ज़्यादातर लोग इसीलिए करते हैं ना सर, इच्छा की पूर्ति हो जाए, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, मेरे परिवार का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हमारी अच्छी कमाई होती रहे। सर एक क्वेश्चन हम बिल्डर्स के लिए भी ले लेते हैं। जैसे बिल्डर्स बड़े बड़े प्लॉट्स लेते हैं और वो प्रोजेक्ट चालू करने लैंड ले ली जी, ठीक है, मगर वो 2-3 साल 4 साल तक उस पर प्रोजेक्ट ही नहीं लॉन्च कर पाते, अटक जाते हैं। या कुछ ऐसे भी बिल्डर हैं सर हमारे पास, प्रोजेक्ट चालू कर लिया, आधे में वो अटक जाते हैं। तो और मैंने तो ये देखा है कि आधे में अटक जाते हैं, कई बार वो बिल्कुल दिवालिया तक हो जाते हैं। क्या उन्हें उस टाइम में कोई प्रिकॉशन लेने हैं कि वो सोचते हैं कि मेरा फाइनेंस खराब हो रहा है या मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है, कि वो टाइम से अगर वो अपना दिशा अगर खराब हो रही है, समझ रहे हो आप? टाइम से सर करवा दे, अगर दशा खराब हो रही है तो समझ के पहले दिशा को ठीक कर लें, क्योंकि दोनों साथ चलते हैं, दोनों को रिलेट करते हैं। तो उसका थोड़ा बताएं सर। ये सर किसी वैसे प्लॉट जैसे ले लिया, लोग पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वैसे ही बिल्डर के साथ पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिल्डर्स के साथ भी हो सकता है। ऐसे बहुत से बिल्डर हमने देखे हैं, आपने तो सर ज़्यादा ही देखे होंगे। जी कि बहुत अच्छा पैसा लगाया, बहुत अच्छी लोकेशन ली। सर हमारे पास, मैं पास्ट में बता रहा हूँ, बड़े बड़े नाम थे सर जी। यूनिटेक की बात कर लूँ मैं सर, अमरपाली की बात कर लूँ सर, मैं सुपरटेक की बात कर लूँ सर, ये बड़े नाम, इनके साथ
ये तो थे सर बेसिकली नोएडा में लीज की ज़मीन है, 99 साल की लीज ले ली, अब इन्होंने आगे क्लाइंट को बेचे, वो सब लीज ही हैं। वो तो परेशान हुए जैसे लास्ट के 10-15 साल में लोगों ने 10-10 गुना करे पैसे, मगर जिन लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स में लगा लिए उनकी तो अपने पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई। तो उसमें क्या वास्तु टिप्स है सर? डेफिनेटली सर, आपने तो बहुत एग्जांपल देखे हैं, मैंने भी देखे हैं कुछ। हमारे अलवर के अंदर ही एक सोसाइटी है सूर्यनगर में, पूरी बिल्डिंग रेडी है एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन उस पर कोई ना कोई लीगल कुछ ऐसा लिटिगेशन हो गया जिससे कि बनी बनाई बिल्डिंग, उसको आज के टाइम पे लोग भूत बंगला भी कहते हैं। अब जाके कुछ उसका सॉल्यूशन हुआ है, पता नहीं क्या है, वो तो मैं अभी डीप में जाऊंगा जब पता लगेगा। लेकिन क्यों आखिर सारी चीज़ें रेडी होने के बाद में भी नहीं बिक पा रही वो फ्लैट, या फिर कोई जगह कोई शुरू कर रहा है तो उसके एंड तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? उसका रीज़न यही है, सबसे पहले तो गड्ढा। अब आप ये मान के चल लीजिए सर, आपने जितनी भी जगह ये आप बोल रहे हैं ना, ये जगह चीज़ें फेल हुई हैं, उनकी एंट्रेंस और गड्ढा सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। अच्छा, उन्होंने करना ये था कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर विधि विधान से वहाँ गड्ढा करवा देना चाहिए था, तब अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते। उनके चीज़ें बनती बाद में और बिकती पहले। सर जैसे ये बिल्डर जमीन लेते हैं, हाँ। तो सबसे पहले वो एक्सवेशन कराते हैं, एक्सवेशन कराते हैं, है ना? हाँ। तो अब उसका भी ख्याल रखना है बिल्डर को कि कहाँ से मेरे को कौन सा गड्ढा करना है, कब क्या क्या स्टार्ट करना है, वो वरना इम्पैक्ट कंपनी को पड़ेगा, पूरी तरह से पड़ेगा सर। अच्छा, वो जो लैंड उन्होंने लिया है ना, वो बेसिकली अभी वहाँ देवता उपलब्ध नहीं है, अभी वो देवताओं का जन्म वहाँ नहीं हुआ है। जब भी कोई खाली प्लॉट होता है तो वो खाली प्लॉट में 45 देवी देवता नहीं होते हैं। क्या होता है जी, वहाँ होते हैं आपके सर्परूपी राहु, एक सर्प आकृति में, ठीक है। अब इसका जो मुंह है ना, वो हर 3 महीने में बदलता है। वो क्यों बदलता है? जब सूर्य किसी किसी राशि में गोचर करता है तो फिक्स डायरेक्शन है, 3 महीने सूर्य इन राशियों में गोचर कर रहा है, तो इन दशा में है तो वो दिशा रहेगी, फिर इन दशा में है तो वो दिशा रहेगी। बेसिकली एक कोना हमेशा छूटा हुआ रहता है। जब भी खुदाई करनी होती है ना, सूर्य की उस संक्रांति को देख के, दिशा को देख के, तब उस जगह खुदाई की जाती है। अच्छा, अब आपके जो केस बता रहे हैं आप, उन्होंने कहीं ना कहीं जो राहु था, सर्परूपी राहु था, उसके सर में खुदाई कर दी, तो वो वहीं की वहीं वो चीज़ें वहाँ ख़राब होने लग जाती हैं। अब क्या क्या दिक्कतें आती हैं सर? लीगल लिटिगेशन हो गया, इसके अलावा आपकी लेबर के साथ कोई हादसा हो गया, लेबर नहीं मिलना हो गया, ठीक है। आपने मार्केट से पैसा उठाया, लेकिन पैसा आपका खर्च हो गया और आपको पता ही नहीं कहाँ लग गया। राजा से रंक बनने वाली स्थिति आ जाती है अगर ये गलती कर देते हैं तो एग्जीबिशन जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। सर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने जब स्टार्ट करना था तो हमारे कुछ क्लाइंट्स के मैसेज आया हमारे पास कि ये क्वेश्चंस होने चाहिए जी। तो उसमें से एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया कि घर में जैसे छोटे बच्चे हैं, हाँ। तो उनके लिए आजकल स्टडी रूम डिज़ाइन करते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट में होना चाहिए, तो उसका कलर कॉम्बिनेशन भी कुछ ध्यान रखना है, हाँ। और कैसे डिज़ाइन कर, मोस्टली बच्चों के पिंक कलर यूज़ करते हैं, हाँ। तो कौन सा कलर वास्तु के हिसाब से सही है? देखिए, बच्चों का अगर स्टडी रूम बनाना है ना, तो बेस्ट डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और साउथ वेस्ट? वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट नहीं, वेस्ट साउथ वेस्ट होती है साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन। अच्छा, 16 दिशाओं की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट पता है हमें और वेस्ट पता है, उनके बीच की डायरेक्शन होती है। इसका डिग्री आप मान के चलिए 235 डिग्री से और आपका 260 डिग्री करीब होता है, ठीक है। इस दिशा में आपके जो बच्चे हैं उनका स्टडी रूम होना चाहिए, वहाँ बैठ के पढ़ने चाहिए। अगर वहाँ पर बच्चों के खेल खिलौने रखे हैं तो बच्चों का मन वहीं लगेगा, एक्टिव हो जाएंगे वो उसी में एक्टिव जो चीज़ रख दोगे वो एक्टिव हो जाएगी। बच्चे किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो उन बुक्स को वहाँ पे आप रखिए, आप रिजल्ट देखिए, है ना। तो ये चीज़ काम करती है। अब बात आई कलर की, तो उस जगह का कलर सर वाइट है, सिल्वर है, येलो है, वहाँ पे ग्रीन कलर अवॉइड करना है, रेड कलर अवॉइड करना है। उस जगह पे ग्रीन और रेड कलर अवॉइड करना है आपको। अब पिंक जो आपने बोला वो रेड की ही फैमिली है, तो पिंक कलर वहाँ नहीं करना है, गोल्डन येलो कर लीजिए। येलो का कोई भी लाइट हल्का कलर, सिल्वर का कोई ऐसा कलर, वो कर सकते हैं। सर ये तो हो गई बच्चों के लिए। अब मैं उनके माँ बाप के लिए पूछ लेता हूँ, अगर किसी को अपनी मैरिड लाइफ अच्छी रखनी है जी, तो उसको वास्तु के हिसाब से क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले वास्तु के हिसाब से आपने बोल दिया, नहीं तो मैं ये बोलता भैया, अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है सर भगवान का नाम जप और भगवान की कृपा, सबसे बेस्ट। क्योंकि सर सब साइंसों में सबसे ऊपर वही है, ये साइंसेस उनसे ही तो हैं। अगर ये सारी चीज़ें खराब भी हुई ना, क्या चीज़,
वास्तु हो गया, ग्रह हो गए, आपका न्यूमरोलॉजी को, ये सारी चीज़ें खराब हैं। लेकिन अगर आपका भगवान पे भरोसा है और आप नाम जप करते हैं, जैसे अपने महाराज जी कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी, तो सब कुछ बढ़िया होगा सर। कुछ समय के लिए खराब होगा लेकिन चीज़ें सही हो जाएंगी। अब आपने बोला कि वास्तु के अकॉर्डिंग रिलेशंस के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आपको ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर देखिए सर, आदमी कमा के लाता है और महिलाएं भी वैसे आजकल कमाती है, लेकिन वैसे उनका जो मेन है अपना घर संभालने का रहता है। दोनों अपना अपना काम ठीक से करें तो कोई कलेश नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, और उनका माइंड अगर ठीक है बेसिकली तो कलेश झगड़ा नहीं होगा। साउथ वेस्ट जो है ना सर, आप सब कुछ ठीक से कर रहे हो तब भी अगर वहाँ दोष है तो वो दिक्कत दे देगा। वो आपके बिना बात के कलेश बना देगा। लोग कहते हैं ना कि बिना बात के कलेश होते हैं हमारे, तो खाने को सब है, पहनने को सब कुछ है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन फिर भी कलेश है। रीजन बिहाइंड वो कराता है सर। आदमी कोई गलत नहीं होता, वो साउथ वेस्ट ही है। साउथ वेस्ट पॉइंट। तो सर आज की डेट में जितने भी फ्लैट्स हैं उसमें लोग क्या करते हैं, घर के बाहर शू रैक्स रखते हैं। तो उसके लिए क्या वास्तु प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि घर के बाहर एंट्रेंस पे ही शू रैक रखा हुआ होता है लोगों ने? शू रैक सर अगर साफ़ सुथरे रखे हैं ना तो आप रख सकते हैं फिर भी। ओके। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक जगह विजिट पे गया था मैं, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ही उनका शू रैक था, लेकिन शू रैक भी ऐसा था सर जिसमें 2-2 3-3 साल से जूते चप्पल रखे थे और उन्होंने कभी देखे नहीं थे उनको, वो बस वहाँ रखा हुआ था। वो चीज़ क्या है, नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जीज वहाँ इकट्ठी हो गई और वो वहाँ की पॉजिटिविटी को उसने डोरमेंट कर दिया। यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उस चीज़ को शिफ्ट करवाया, तुरंत एनर्जी शिफ्ट महसूस हुआ। उसको वहाँ से हटवाते ही एनर्जी शिफ्ट महसूस हो गया, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक बढ़ती हुई नजर आई वहाँ पे। तो रखिए कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरे हों तो बहुत ही अच्छा है। निखिल जी, कोई इंसाइट हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ टैग लाइन या कुछ बताना चाहें जो सिंपल शब्दों में, कि जो क्लाइंट ध्यान रखे, कि जो आपने भी अपने लाइफ स्पैन में फील करा होगा, जो आपका एक्सपीरियंस का क्रश है, वो हमारे व्यूअर्स के लिए दीजिए। देखिए, वास्तु एनर्जी है ना। एनर्जी वो सीधा सीधा प्रॉपर्टी की एनर्जी है जो आपको गवर्न करती है। कोई टाइम ऐसा था जिस टाइम पे वास्तु मैं भी नहीं मानता था, और जब उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफ़ेक्ट्स मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखे, तब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर और आया। मैंने पूरे 1 साल अपने आप को सर आइसोलेट कर दिया था, कोई भी कनेक्शन नहीं। मेरे कम से कम 8000 कनेक्शन थे। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आज भी मेरे फ़ोन में आप देखोगे तो 8000 लोगों के कॉन्टैक्ट थे। बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज में पर्सन था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैंने अपने आप को आइसोलेट किया, क्योंकि उन्हीं में फंसे रहते तो फिर इधर नहीं आ पाते। बिल्कुल सबसे कनेक्शन ख़त्म करके और मैं इसकी स्टडी एक्सपीरियंस में लग गया कि मुझे स्टडी भी करनी है और इसका एक्सपीरियंस भी करना है, ये रियल में कितनी काम करती है। केस स्टडीज़ की मैंने सबसे ज़्यादा आपने अपने पे इम्प्लीमेंट अपने ऊपर मैंने जब आपने देखा तो बेसिकली आदमी सोचता है कि मेरी अगर दिशा खराब है या दशा खराब है तो मेरे को दिशा कैसे मिले। तो उसी को आपने दशा और दिशा दोनों सही होनी चाहिए, कैसे वो आपने इम्प्लीमेंट करा। और सर ग्रह आदमी के कितने खराब हो, अगर घर के अंदर उसने वास्तु ठीक कर लिया ना तो उसके ग्रह भी उसको कोई इफेक्ट नहीं सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट प्लस पॉइंट हो जाता है। देखिए है क्या, हमने अभी बात की ना 9 के 9 ग्रह हैं हमारे पूरे प्रमाइसिस पे। अब आपके ग्रह कुंडली के अंदर चाहे कितने ही खराब कितने ही बढ़िया हो, आपने अपने घर के बैलेंस कर लिए ना तो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकते, ये तय है। बहुत बढ़िया लगा सर, आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया हमारे पास आकर। और हमारे व्यूअर्स, अगर आप अपने लिए कोई वास्तु कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मैं इस पॉडकास्ट में निखिल जी का नंबर नीचे लगा रहा हूँ, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये फ्री लाइव सेशंस भी देते हैं। आप वास्तु विद निखिल पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये सारी डिटेल इनकी दूंगा। तो आज का इंसाइट रियल स्टेट विद मनोज गक्खर का, हम भी यहाँ से एक बहुत प्रोडक्टिव एक ऐसी चीज़ें लेके जा रहे हैं जो हमारे बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करके हमारे लिए तो अच्छा होगा ही, और जो मास में जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, आप भी इम्प्लीमेंट करके एक जो हमारा ग्रंथ है उस वास्तु, उसको आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। थैंक यू। तो मनोज जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आप इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सर आर्किटेक्ट, प्रॉपर्टी डीलर और जो ये अपने रियल स्टेट के जो पर्सन होते हैं ना,
मैंने ये देखा है कि ये वास्तु को कहीं ना कहीं भगते हैं उससे दूर, ठीक है सर, क्योंकि वो दिक्कत देता है उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो परफेक्ट प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती। लेकिन आपके केस में मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट भी किया और आप अपने लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर भी कर रहे हैं। सर मेरी दशा और दिशा दोनों सही थी जो मैं आपसे मिला जी। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, करेक्ट, ठीक है, तो मेरी लाइफ में भी आए, मैंने डिस्कस भी करा आपसे, तो हमारे को रुकना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। और अगर आज 20 साल 25 साल अगर मैं 2005 से काम कर रहा हूँ निखिल जी, ठीक है, और आज 2026 चल रहा है, अगर 20-21 साल के एक्सपीरियंस में अगर मैं मार्केट में कोई इंसाइट ना दे पाऊँ, एक तो ऐसा होता है कि हर आदमी ना एक्सीडेंट करके नहीं सीखता। सपोज करो मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो दूसरे वाले का ना हो, तो मेरी जो इंसाइट है वो मैं सामने दूंगा। अगर मैं गड्ढे में गिरा हूँ तो सामने वाला गड्ढे में ना गिरे। तो जो मेरा 20-21 साल का एक्सपीरियंस है मैं उसे शेयर करके बड़ा खुश होता हूँ सर। और मेरे जितने भी पॉडकास्ट चलते हैं ना सर, वो इसलिए हैं कि इनसाइट जाना चाहिए सर। पैसा कमाना ना कमाना ऊपर वाले के हाथ में, सही बात है ना। तो मेरा यही रहता है कि नॉलेज बिल्कुल फेयर जानी चाहिए, क्योंकि नॉलेज फ्री है मार्केट में। आप देखो ना, गूगल पे सब कुछ है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। हमें क्या बोलना है वो हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक बात है सर। और आपका वैसे मेन आप जो रियल एस्टेट का काम करते हैं वो कौन कौन से आपके सिटीज़ हैं? सर बेसिकली हम एक्सपेंड कर रहे हैं अभी, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद तो हम कर ही रहे हैं जी, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बॉम्बे भी करा है गोदरेज के साथ। तो हम अल्ट्रा लग्जरी में बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, शोभा हो गया, DLF हो गया, तो हम खुद एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी हमारा नोएडा में ऑफिस है और हम गुड़गांव के लिए भी अब सोच रहे हैं कि एक्सपेंड करें। तो स्टार्टिंग है सर, हम स्टार्टअप हैं, तो धीरे धीरे। सर बहुत बढ़िया। मैं अपने व्यूअर से भी विनती करना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पे मेरे जितने भी व्यूअर हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब में कम ही करता हूँ जी जी, तो कोई भी रियल एस्टेट रिगार्डिंग आपके कहीं पे भी कोई आपको बात हो तो मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेसिकली सर हमारे पास NRIs के भी कॉल आते हैं, तो हमारा ना कभी भी पिचिंग पॉइंट ये नहीं होता। अब मेरे पास 2-3 दिन से एक NRI हैं, उनका वो यंग ही है लड़का, तो वो यहाँ से कनाडा चले गए थे, अब वो पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि मैं अभी पैसा लगा दूँ, मगर मैं नहीं लगाना चाह रहा सर। अभी मैं उन्हें प्रोडक्ट दे रहा हूँ जी, ब्रीफिंग दे रहा हूँ। जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा ना कि अब पैसा लगना है, जब मैं पैसा लगाऊंगा, कि हमें कोई जल्दी नहीं होती। जल्दी का काम सर होता है जो ब्लफ करना चाहते हैं आपसे। ठीक बात है, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जिट पॉइंट, मैं जो कंपनी आज की डेट में चला रहा हूँ, तो मैं पहले ये लेके चलता हूँ कि एग्जिट पॉइंट। आज हम आपके साथ इसलिए बैठे हैं कि सर मेरे को तो मार्गदर्शन मिला आपकी नॉलेज का, प्लस मेरे क्लाइंट को भी। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो अटक गए, मैंने आपसे बात करी ना, चाबी पड़ी है मेरे पास 1 साल से, तो सर हमें भी पेन होता है, या हमारी एक्सपर्टीज में कमी है, या हम कहीं अटक रहे हैं। क्योंकि सर बड़े बड़े बिल्डर तक अटके हैं प्लॉट्स में, आपने देखा है, है ना। तो अगर ऑप्शन है तो क्यों ना एक्सप्लोर करा जाए। डेफिनेटली। तो यही होता है कि यही होता है एक्सपीरियंस का फायदा सर। बिल्कुल सर, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि मेरी केस स्टडी के लिए आप जितने भी यहाँ पे अटके हुए प्रोजेक्ट है ना, वो आप मुझे दीजिए जी, और मैं केस स्टडी करूँगा, मेरी टीम केस स्टडी करेगी उसके ऊपर, और उसका जो कोर है ना वो फाइंड आउट करके आपको बताएंगे भी। निखिल जी ये कोलैबोरेशन अच्छा चलेगा। अभी हमने इनके साथ, कुशल जी के साथ हमने सीरीज चलाई थी पूरी, हमारे 5-6 पॉडकास्ट हुए और वो सुपर हिट रहे। और उसमें हमने कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करा। उस पॉडकास्ट में विक्ट्री सक्सेस करके कुशल हैं, वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और उन क्लाइंट से पहले वो मेरे, तो क्लाइंट से ही हमारा इंटरेक्शन बढ़ा जी। तो सोशल मीडिया का ही जो आज की डेट में सोशल मीडिया है, उसके वजह से ही हम आपसे भी मिले। बिल्कुल। तो मेरा भी सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आपके साथ, और हम आगे इसको और पॉडकास्ट करेंगे, जिससे कि आगे जो कुछ पॉइंट्स है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे 5-6 राउंड में हम क्लियर करेंगे। जैसे हमने कोई टॉपिक ऐसा ले लिया इंडस्ट्री जी, तो हम उसे इंडस्ट्री का करेंगे। जैसे हमने बात करी कि अब ऑफिस स्पेसेस, तो इसमें बहुत सारा है सर, और हम चाहते हैं कि मास में पहुंचे नॉलेज। डेफिनेटली, जस्ट लव्ड योर इंटेंशन, और बहुत ही मज़ा आया लिटरली आपसे। बिल्कुल।